हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। जो भी जनवरी, फरवरी और मार्च माह में इस साल जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनके क्या क्या थीम रखी गई हैं इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट के साथ। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। तो आप जो आपने अपना लक्ष्य बना लिया है उस पर अच्छे से काम कीजिए और मेहनत करते रहिए, वो आपको एक दिन ज़रूर हासिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जनवरी माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सबसे पहले है 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम मनाते हैं DRDO दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? DRDO दिवस। और इस बार ये कौन से क्रम का था? 65वें क्रम का DRDO दिवस 1 जनवरी 2023 को मनाया गया है। DRDO का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1978 को। इसलिए 1 जनवरी को हम मनाते हैं DRDO दिवस। इसके बाद में है 3 जनवरी। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 4 जनवरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुई ब्रेल के जन्मदिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी अध्यापक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस इस बार कौन से क्रम का था? 17वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 8 से 10 जनवरी इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद में इसकी थीम क्या रखी गई थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1974 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाते हैं हम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। 10 जनवरी को इसकी शुरुआत होती है और कब तक? 16 जनवरी तक। उसके बाद में 16 जनवरी को हम मनाते हैं स्टार्टअप इंडिया डे। स्टार्टअप इंडिया डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2016 को, इसलिए 16 जनवरी को मनाते हैं स्टार्टअप इंडिया डे। इसके बाद में है 11 जनवरी। 11 जनवरी से शुरुआत होती है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब होती है? 11 जनवरी को। 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई थी स्वच्छता व सड़क सुरक्षा, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार की इसकी थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत, और ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके बाद में है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मनाते हैं सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी। पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए 14 जनवरी को मनाते हैं सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। उसके बाद में है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। KM करियप्पा को कमांडर बनाया गया था 15 जनवरी 1949 को। KM करियप्पा को पहले भारतीय कमांडर बनाया गया था, इसलिए हम
15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। उसके बाद में है 22 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना की शुरुआत होती है, इसलिए ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बार कौन सी जयंती थी उनकी? 126वीं जयंती थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, और इसकी शुरुआत होती है 2008 में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, दोनों को अच्छे से याद रखना है। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई थी? टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके बाद में नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ये हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, दोनों अच्छे से याद रखने हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इस थीम के साथ इस बार मनाया गया था। इसके बाद में है 26 जनवरी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इस बार कौन से क्रम का था? ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कौन से क्रम का था? 74वें क्रम का था। इसके बाद में नेक्स्ट है 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम मनाते हैं डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। इस बार की थीम क्या रखी गई थी? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 29 जनवरी। 29 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस। हर साल 29 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, ये जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और इस बार कब था ये? 29 जनवरी को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो 29 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। उसके बाद में है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। जो भी फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे। 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई थी? वेटलैंड रेस्टोरेशन। ये इस बार की थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, अच्छे से याद रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? केयर द क्लोज गैप। जो छोटी थीम होती हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, और इसकी थीम क्या रखी गई थी? केयर द क्लोज गैप। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी, दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है 8 से 12 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 से 12 फरवरी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। और इस बार की थीम रखी गई थी सतत भविष्य के लिए दालें। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है 11 फरवरी। 11 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है?
फरवरी को। और इस बार की थीम रखी गई थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है 12 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और इसकी थीम रखी गई थी रेडियो और शांति। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही हम मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 19 फरवरी। 19 फरवरी को हम मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत होती है सूरतगढ़ राजस्थान से। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए 19 फरवरी को मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। उसके बाद में 19 फरवरी को इस बार कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पेंगोलिन दिवस। ये हर साल 19 फरवरी को नहीं मनाया जाता, ये फरवरी माह का जो तीसरा शनिवार होता है उसको मनाया जाता है, जो इस बार कब था? 19 फरवरी को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। और थीम रखी गई थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 21 फरवरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? हमारा विश्व हमारा शांतिपूर्ण भविष्य। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। उसके बाद में नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। इसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है मार्च माह के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो। तो 1 मार्च को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और इसकी थीम रखी गई थी सेव लिव्स डिक्रिमिनलाइज। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। 1 मार्च को ये मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 मार्च को। दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है 3 मार्च। 3 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 मार्च। 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। थीम क्या रखी गई थी इसकी? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था 4 मार्च को। इसके बाद में नेक्स्ट है 8 मार्च। 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी इसकी? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में है 9 मार्च। 9 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। ये भी हर साल 9 मार्च को नहीं मनाया जाता, मार्च माह का जो दूसरा गुरुवार होता है उसको मनाया जाता है। तो मार्च माह के दूसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस, जो इस बार कब था? 9 मार्च को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है 14 मार्च। 14 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? गणित सबके लिए। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है
15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, अच्छे से याद रखना है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इस बार की थीम रखी गई थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में है 16 मार्च। 16 मार्च को मनाते हैं हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। थीम क्या रखी गई थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में है 19 मार्च विश्व स्लीप डे। विश्व स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? अच्छी नींद, स्वस्थ दिमाग, खुशहाल दुनिया। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 20 मार्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और 20 मार्च को यह मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। दोनों इम्पोर्टेंट डे हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की थीम क्या रखी गई थी? सावधान रहो, आभारी रहो और दयालु बनो। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। और विश्व गौरैया दिवस की थीम रखी गई थी आई लव स्पैरोज। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट डे है 21 मार्च। 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और इस बार की थीम क्या रखी गई थी? वन और स्वास्थ्य। ये भी इम्पोर्टेंट डे है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, थीम रखी गई थी वन और स्वास्थ्य। इसकी थीम भी याद रखनी है। इसके बाद में है नेक्स्ट 21 मार्च विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई थी? ऑलवेज बी ए पोएट इवन इन प्रोस। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में है 21 मार्च को ही हम विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक बीमारी होती है जो 21वें गुणसूत्र की ट्रायसोमी के कारण होती है। इसलिए हम 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी थीम रखी गई थी हमारे हाथ हमारे लिए नहीं। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम रखी गई थी एक्सलरेटिंग चेंज। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 23 मार्च। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और 23 मार्च को ही हम मनाते हैं शहीदी दिवस। 23 मार्च को शहीदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए हम 23 मार्च को मनाते हैं शहीदी दिवस। 30 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 मार्च। 24 मार्च को हम मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और थीम क्या रखी गई थी? यस वी कैन एंड टीबी। ये इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है 27 मार्च। 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 30 मार्च। 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है 1 से 7 मार्च को हम जन औषधि सप्ताह मनाते हैं। इसकी थीम रखी गई थी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। उसके बाद में है विश्व ग्लूकोमा सप्ताह जो 7 से 13 मार्च के बीच में मनाया गया था। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।